सभी प्यारे बच्चों का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम आज कक्षा 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे हम क्लास 11th में हमें मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कितने टॉपिक हैं, कैसे इनको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने 9th पढ़ा था, तो 9th पढ़ने के बाद आपको 10th में प्रॉब्लम्स कम आई थी, क्योंकि 9th से ही हमारा क्या है 10th जुड़ा हुआ है। अगर 9th नहीं पढ़ेंगे तो 10th में पढ़ाई मजबूत कम होगी। उसी तरह अगर हम कक्षा 11 को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 12 में जो भी टॉपिक हैं वो हमें समझ में कम आएंगे। इसलिए कक्षा 11 भी 12 से जुड़ा हुआ है। तो 11 और 12 दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे 9th और 10th रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 11 की मैथ सिलेबस आज का टॉपिक है हमारा। इसमें हम आज के टॉपिक में केवल मैथ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है आपकी इकाई फर्स्ट, समुच्चय और फलन। समुच्चय और फलन में एक यूनिट है आपकी। इस एक यूनिट में 3 टॉपिक है। पहला है समुच्चय, दूसरा है संबंध और फलन, तीसरा है त्रिकोणमिति फलन। समुच्चय आप लोगों के लिए हो सकता है कि नया टॉपिक हो, या आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे। संबंध और फलन की बात की जाए तो ये पूरा ही नया टॉपिक है, आपको क्लास 11th में ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में आप मेरे ख्याल से 9th से लेकर के 10th पढ़ते चले आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इसके आगे और आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि यूनिट फर्स्ट में। इसके बाद तो यहाँ पर दूसरी यूनिट लिखी हुई है बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा में कितने टॉपिक हैं ये देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। ये भी टॉपिक आपके क्लास 11th के लिए बिल्कुल न्यूली टॉपिक है। एंड सेकेंड टॉपिक इज समित संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तीसरा है हमारा रैखिक संख्याएं, लीनियर इनइक्वेशंस। ये भी हमारा जो है तीसरा टॉपिक है। चौथा है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आगे तो इसी यूनिट सेकंड में 5वां टॉपिक है हमारा द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम्स। इसके बाद अनुक्रम श्रेणी है। ये आपने टॉपिक जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा। आपने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर कुछ उसी टाइप का टॉपिक है। यहाँ पर समांतर श्रेणी और एक श्रेणी और आएगी इसमें, गुणोत्तर श्रेणी। पूरा टॉपिक का नाम ही रख दिया गया सुपरपोजिशन सीरीज। तो यहाँ पर ये यूनिट सेकंड में इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर तीसरी यूनिट है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने 9th या 10th में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। कार्तीय तल जिस चैप्टर का पूरा नाम होता था, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो उसी से कुछ रिलेट करता हुआ यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति हमारा। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है शंकु परिच्छेद, और तीसरा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है, जो कि जैसे हमने क्लास 10th में 2D पढ़ी थी, चतुर्थांश पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चतुर्थांश को कहा जाता है अष्टांश, उसके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे। तो ये आपकी तीसरी यूनिट की बात हो गई। आगे शुरू करते हैं। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में आपके 2 टॉपिक हैं, सीमा और अवकलन, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। ये जो कैलकुलस है, ये आप समझ लीजिए
आपके 12th की मैथ की पूरी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको ये नहीं आता, आपने ये टॉपिक नहीं सीखा, तो समझ लीजिए आपने कम से कम 44 नंबर का इंटर में लॉस कर दिया। ठीक है, ये तो हम केवल अवकलन की ही बात कर रहे हैं। अवकलन, इसमें एक टॉपिक और है समाकलन, वो आपको इंटर मिलेगा। तो ये अवकलन और समाकलन मिला करके 44 नंबर आता है। ऑलमोस्ट आप इसको 50 नंबर 50% मानिए। तो 50% ये पूरा कैलकुलस है आपका। तो इसको आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ना होगा, तब आपको इंटर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी 2 यूनिट बचती हैं। तो अगली यूनिट है हमारी यूनिट 5, टाइप 5 लिखा है गणितीय विवेचना, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। इसके बाद है आपका लास्ट यूनिट इकाई 6, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, सांख्यिकी अलग है, प्रायिकता अलग है। ठीक है, अगर बात की जाए तो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सांख्यिकी को आपने 10th में पढ़ा होगा, सांख्यिकी के बारे में। और सांख्यिकी 7th 8th से स्टार्ट हो जाती है। आपको 10th में यहाँ पर इंटर में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टैट सही है। सेकंड है आपका प्रायिकता। अगला है आपका प्रोबेबिलिटी। ये 2 टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको फिर से इंटर में मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो जो टॉपिक बताए हैं वो ही आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। आपके क्लास 11th में ये 6 यूनिट है। इसी तरह आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह 6 यूनिट पढ़नी। यूनिट आपकी पहली, तीसरी, चौथी, पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 1 3 4 5 जो यूनिट मैंने लिखी हैं, इन यूनिट के चैप्टर आपको इंटर में मिलेंगे। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इनका बेस शुरू हुआ है और इंटर में पूरे टॉपिक हैं। तो इसलिए इन यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है, बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये हमें आगे फिर से मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये जो मैंने सिलेबस बताया है ये आपको